सभी लोग। होप सो तुमको मेरी आवाज़ आ रही होंगी। तो आज अपन तैयारी चालू करते हैं भाई। सीईटी का फॉर्म वॉर्म भर दिया होगा सबने। तो चलो भाई, अपने को प्रैक्टिस भी चालू करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे के चलो। चलो तो चलते हैं भाई। हाँ, सबको मेरी आवाज़ आ रही होंगी। कमेंट में बताना मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं। ठीक है। चलो अपन जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर है मिस्ट्री का। ठीक है, को ओपन करेंगे। सबने फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा होगा तो भाई यूट्यूब पे सर्च करो फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म भर दो MST CET MC के लिए 2026 के लिए। ठीक है। ओके, इसको अभी वर्ड में ओपन करते हैं अपन। जस्ट वंस। ओके, चलो चलते हैं। मैं आज आपको दिखा दूंगा कि कैसा क्या सीन है MST CET का। देखो, ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैंने MST CET की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करा है। ठीक है। तो हाँ गए भाई, ये हाँ। हाँ ये है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे STCET के लिए, और बाकी के लिए भी दी है, जैसे इंट्रोडक्शन है, कंपोनेंट अथॉरिटी है, ये सब है। ये अपन ये सब नहीं देखेंगे। अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो देखो। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया पास ग्रेजुएशन भी BCA से हो, तो भाई हम तो BCA से ही है। तो BCA से हो, 10+12 चाहिए ग्रेजुएशन, ये सब देख लो तुम। मैं नीचे में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, ये वाला। ठीक है। ओके, चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं अपन। ये देखो, ये है वेबसाइट। यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तुम। हाँ, ये फोटो का इशू आता है वो फॉर्म भरने के लिए। तुम ना मोबाइल से मत ही करना, लैपटॉप या ये कंप्यूटर से करना, जल्दी फॉर्म भर लोगे जैसे। ठीक है, चलो तो चलते हैं। नीचे जाना है, और नीचे हाँ ये देखो, मार्किंग मार्किंग का बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, ये सेक्शन मार्क्स से मैक्सिमम है, टोटल मार्क्स है। हाँ ठीक है। ये चार चार ये रहेंगे अपने: मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 30 रहेंगे। ये मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब दो दो मार्क्स रहेंगे। मतलब ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 60 मार्क के लिए आएगा अपने को। एंड लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कितने 30 क्वेश्चन रहेंगे इसके। एक क्वेश्चन दो दो मार्क्स का रहेगा, तो ये 60 मार्क के लिए रहेगा। ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 20 रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और 40 40 मार्क का आएगा ये इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स 20 मार्क के लिए आएगा, 2 मार्क का एक रहेगा। 40 40 मार्क मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, टोटल मतलब 200 मार्क्स का पेपर रहता है अपना। ठीक है। विल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, टिक ही करना रहेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है। और ये टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है। और मीडियम मीडियम ऑफ सेल मीडियम इंग्लिश रहेगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक है। तो चलो नीचे चलते हैं। ये सब है भाई, ये सब एबिलिटी डिसेबिलिटी वाला सीन है, तुम सब चेक कर लो। और नीचे चलते हैं। सैंपल क्वेश्चंस कहाँ गए भाई? हाँ, ये है सैंपल क्वेश्चंस। अपन ये करने वाले हैं। अपन ये कहाँ से करेंगे भाई? AI से, ChatGPT। ठीक है। मैथमेटिक्स। तो ठीक है, ये तो मैंने करा था। तो अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल कॉपी करना है, और अपने को जाना है ChatGPT। कहाँ गया अपना दोस्त प्यारा सा ChatGPT? हाय चैट। देखो, सपाक से गुड मॉर्निंग बोल रहा है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तुमको भी। यस, मे बी लेटर। हाउ आर यू टुडे? ओह यस। यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड सिंपल लिख दो, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। ओके, दे दो। लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल वे। देखो, गिवन ये दिया गया है।
तो भाई तुम नोट भी कर सकते हो अगर तुम्हें, हाँ प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स का है तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये देखो गिवन तुमको ये दिया है, राइट इन स्टैंडर्ड इलिप फॉर्म, डिवाइड एंड होल इक्वेशन बाय 400, ये सब ऐसे करा है इसने। देखो सिंप्लीफाई करा है, आई थिंक इसमें, हाँ सिंप्लीफाई करा है इसने, काट पीट कर दिया है कुछ तो। एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 1। देन आइडेंटिफाई स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। हियर a square is equal to 80 and b square is equal to 25. The larger denominator gives the major axis. So a square 80 is equal to under root of 80 is equal to 4 under root of 5। इसका आंसर a square का आंसर ये आया है भाई। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का लेंथ 2a 2 इंटू 4 4 अंडर रूट ऑफ 5, और इसका आंसर ये आया है भाई 8 अंडर रूट ऑफ 5। फाइनल आंसर ये है 8 अंडर रूट ऑफ 5। करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। देखो अपन ने क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा था। फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स 16x2 प्लस 5y2 इज इक्वल टू 400। सेकेंड, ये सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, कहा गया अपना, हाँ ये सेकेंड सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। कभी कभी ये पूरा 100% तो नहीं था, पर 90% तो देता है, करेक्ट देता है भाई। ठीक है, तो अपने पास अभी क्या ही कर सकते हैं, अपने पास ऑनलाइन कोर्स तो नहीं है, पेड कोर्स तो है नहीं अपने पास। हाँ तो यही यही से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे चैट जीपीटी से और अदर यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, रोज करेंगे अपन। A, B, C. There are many exclusive and events associated with the random experiment IP. PC is equal to 3 by 4 P A. B is equal to 2 by 3 P B. Then B is, देखो इसको सिंपली, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ जाओ ना भाई, ये सॉल्व करके देगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना है तुमको। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इन इजी लैंग्वेज। A B C and are manually exclusive, so A plus PB plus PC is equal to 1. Also given PC 3 by 4 PA 2 by 3 PB. Step 1. Express all in terms of PB. देखो form PA 2 by 3 PB. Now PC 3 by 4 into 2 by 3 PB. PC is equal to 1 by 2 PB. Use exclusive condition PA plus PB plus PC is equal to 1. Substitute values. वैल्यू आई थिंक पुट करना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ इसकी पीसी की वैल्यू ये थी, है ना, यही है ना पीसी की वैल्यू। पीसी का वैल्यू ये है ना, ये देखो। ठीक है, और पी ए का वैल्यू देखो, पी ए का वैल्यू ये है, पी ए का वैल्यू ये है। देखो यहाँ पे बराबर वही है, इज इक्वल टू 1। टेक एलसीएम। हाँ, एलसीएम लेना है यहाँ पे। पी बी 6 पी 3 पी बी इज इक्वल टू डिवाइड बाई 6 13 पी बी डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। सॉल्व पी बी इज इक्वल टू 6/13। फाइनल आंसर है 6/13। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना थर्ड। इफ यू वांट, ये बोल रहा है चैट जीपीटी वांट टू क्यूक एमसीक्यू शॉर्ट फॉर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। नहीं अपने को ठीक है, अपन एक एक ही करेंगे। 6/13 मतलब थर्ड आंसर है अपना। ठीक है, ये वाला है। तो देखो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं भाई, है ना। कभी कुछ होगा, अभी 3 ही महीने बचे हैं बस। विदाउट मतलब एक भी दिन बिना वेस्ट किए रोज प्रैक्टिस करो भाई, रोज प्रैक्टिस करो, जो भी है तुम्हारा वो सदा सब। अभी रुका दो, बाद में जाना जहाँ जाना है, प्लान वैन होगा कहीं जाने का तो फिलहाल के लिए रुका दो। फिर फोकस करो, एक बार अच्छा सा परसेंटेज मिल जाए तो भाई चले जाना कहीं पे भी। हाँ लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भाई, सब सब क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर सकूंगा। देखो अभी फिलहाल तो अपन एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में मैं सेपरेट एक एक टॉपिक पे ना, लॉजिकल जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे सबके करने जाऊंगा ना तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन एक एक, ये देखो ये मैंने पहले सॉल्व करा था। ठीक है, तो अपन सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2। एक बात बताए,
पता नहीं ये कहाँ तक है। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा ये पार्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, इधर जाना है, सिंपली दिस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंटर। पता नहीं भाई तुमको आवाज आ रही नहीं आ रही है, ये माइक से मैं अपने ईयरबड्स से बात कर रहा हूँ। कमेंट में बताना मेरे को आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ओके। हाँ इसने दे दिया है, लेट्स सॉल्व द शेड्यूल स्टेप बाय स्टेप इन अ क्लियर एंड लॉजिकल वे। फर्स्ट मेक द कंप्लीट टाइम टेबल, देन यू कैन आंसर द सब क्वेश्चन इजीली। Monday, Saturday. A, B, C, D, E, F. Condition. A is immediately before E. A is a pair. C is not a Tuesday. B is immediately after F. F, B, pair. D is only on Friday and not immediately predicted by B. E is not a Saturday. Step 1, fix D. D must on Friday. So, Friday, D. Step 2, less A, E. A must be just before E. E cannot be Saturday. So, possible A, E positions. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Friday, already Friday, Saturday, E can't be Saturday. So valid option Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday. Step 3, place FB. FB must immediately before B. We cannot be before D on Friday because D should not be immediately proceed by B. So B cannot be on Friday, hence F cannot be on Thursday. अभी step 4 है, try valid arrangement. Let's test AE is equal to Wednesday, Thursday. Now schedule looks like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Remaining place BCF. BCF. Okay. Place FB. Possible positions Monday, Tuesday. तो ये Wednesday already A, Friday is D, uh, Friday is D, so on. Monday F, Tuesday B. Now, Monday F, Tuesday B, Wednesday A, Thursday E, Friday D, and Saturday question mark. Remaining place C. Cannot be Tuesday. Saturday is a free. Saturday C. The final schedule ऐसा रहेगा final schedule भाई. Monday को F, Tuesday B, Wednesday A, Thursday E, Friday D, and Saturday C. All conditions satisfied. All immediately. हाँ. तो I think क्या बोला है, read the option, answer the question. तो ये सभी शायद से ऑप्शन रहेंगे. ठीक है. Which of the following is a schedule of plays with the order of their staging for Monday? अपने को बिना टाइम वेस्ट किए भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट ध्यान में रखना क्वेश्चन करेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये एक एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ द डे। अभी यहाँ पे आंसर करना है इसको। यहाँ जाओ, डाल दो। फ्रॉम द करेक्ट शेड्यूल वी सॉल्व अर्लियर, लेट्स कंपेयर विद द ऑप्शंस। के ये तो नहीं है, ई ए बी सी is immediately before E, A, F, B, E, D, C. A is not immediately before E. After B, C, D, E, E is a Saturday, which is not allowed. None of the give of option matches the correct schedule. Correct answer is 4 है, other than those given as options. Okay, 4 is our correct answer, other than those given as options. Okay, का ये है. Play cannot definitely be the stage which of the following day is the addition Tuesday. Control C विदा, जाओ चैट जीपीटी पे, कंट्रोल वी दे दो इसको, समझ जाएगा उसको सॉल्व करना है करके, नहीं तो लिख भी सकते हो नीचे से सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई टाइम ले रहा है, क्वेश्चन ट्रिकी है क्या? Let's answer this logically and clearly. From the previous question, we already
found the only one valid schedule, satisfied all condition. Correct schedule: Monday F, Tuesday B, Wednesday A, Thursday E, Friday D, Saturday C. So play C is a stage only on Saturday. Now check the question. Play C cannot definitely be staged on which of the following days in addition to Tuesday? Already know Tuesday not allowed. From the valid schedule, Monday not possible, Wednesday not possible, Thursday not possible, Saturday no only possible day. So cannot be staged on Monday, Wednesday, and Tuesday. Given option Monday, Wednesday, Tuesday. Since more than 1, 2, 3 and correct choice is 4 other than those given as option. इसका भी आंसर 4 है, 4 other than ये वाला है, ठीक है, other than those given as option. Which of the following plays immediately? ठीक है, ये लास्ट है. कंट्रोल सी. करो, सॉल्व करो भाई. Quick, 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 quick. From the correct schedule, we already derived final schedule Monday, Saturday. FBAEDC. Question: which play immediately follows B? B is on Tuesday. The next day, Wednesday has a A. So the play that immediately follows B. Check options F, E, D. Other than those given options. इसका भी 4 ही है भाई. ठीक है. इसका 4 है. हाँ. चलो. हो गया है. ये देखो इसका भी हो गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ना. इसका भी 4 है. इंग्लिश लैंग्वेज का भी अपने पहला तो कर लिया था भाई. ठीक है. तो अपन नेक्स्ट वाला देखेंगे. हाँ, अभी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन. एक एक करेंगे. ठीक है. 4 5 दोनों एक ही में शायद से. हाँ. जाओ चैट जीपीटी पे, समझ जाएगा. इंग्लिश का क्वेश्चन है. नहीं तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो. प्रॉम्प्ट देना अच्छी बात है. समझ जाता है, इसको प्रॉपर क्लियरिटी आ जाती है. देखो ये अपना काय का है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है. ठीक है. सॉल्व दिस इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन फॉर मी. बस. ठीक है. ऐसे ही करना तुमको. लेट्स solve this step by step in English sentence. The sentence है: the prisoner made a broad to attempt to escape from the jail. क्वेश्चन क्या था, पढ़ लो भाई. क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है. डायरेक्शंस इन द गिवन सेंटेंस. Two words are bold and underlined. For each bold underlined part, 4 words are listed below. Choose the words nearest in meaning in to the italicized, क्या है पता नहीं कौन सा वर्ड है भाई, and underlined part. The prisoner क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं भाई, तुम प्रॉपर कमेंट में बताना. मेड एंड अबाउट टू अटेम्प्ट. मैं भाई कोई टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ. मैंने भी एमसीए का फॉर्म भरा है, तुमको बता दूँ. अबाउट यू, ये तो मैं तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो मेरी भी प्रैक्टिस हो इसके लिए करवा रहा हूँ. ठीक है. अबाउट यू अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल. ओके. ये है courageous गेटवे, fertile run away, illegal flee, क्या है, for to break out, solve this English language question form. अच्छा ये मेरा है ये. हाँ, स्टेप बाय स्टेप. 2 words focus on about you, escape, meaning of word about you, unsuccessful, failed, fertile, escape, run away, file. Now check these options: courageous, getaway, courageous, about you, getaway, escape, fertile, run away, fertile, about you, run away, escape, illegal, flee, illegal, about you, furtive, break out, furtive, secretive, not about you. फाइनल आंसर फर्टाइल रन अवे. ये है फाइनल आंसर. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. नीचे. सेकंड. सेकंड है अपना ऑप्शन. ठीक है, देख लो यहाँ पे. सेकंड ऑप्शन है. हाँ तो अभी ये हो गया. नेक्स्ट वाला है. ये है नेक्स्ट वाला. तो भी फटाफट सॉल्व करते हैं अपन. अपन मतलब चैट जीपीटी करके देगा.
The new volume provides substantial critical experts and biographical information on. तो यार चालू है कि नहीं देखने दो मुझे। चालू है नहीं तो यार मैं ऐसे बनाते ही जा रहा हूँ, पता चला रिकॉर्डिंग बंद है। हाँ, सस्टेंशियल एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशन द मेजर प्रोडक्ट्स ऑल। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकंड ऑप्शन, है थर्ड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्ट्स लार्ज सब्सटेंसेस। क्लियरली एंड सिंपली, लेट्स सॉल्व दिस sentence. The new volume provides substantial critical experts and biographical information of 8 to 10 major poets from all years erased towards what focus on substantial experts, meaning large in amount extensive experts, selected part extract check option, sizable resources, sizable not equal to best fit for substantial here, sources not equal to experts, ample explanation not equal to experts, excerpts, extensive experts, extracts, extensive is equal to substantial, extract experts, large substances is not equal to experts, final answer is exclusive extracts। थर्ड है। ठीक है, थर्ड ये रहा थर्ड। तो थ्री, ये क्या हो गया, इसको करो भाई। हम्म तो अभी है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये सैंपल क्वेश्चंस है भाई, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट ढूंढो भाई, मॉक टेस्ट का ही मिल रहा होगा तो परचेस वगैरह कम में मिल रहा होगा तो परचेस कर लो। मॉक टेस्ट दो, क्योंकि तुम दोगे नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा क्वेश्चंस कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का है ये। तो अपन ने, हाँ, तो ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, फिर भी दोनों मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये इसके साथ कर दो, मतलब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी सिंपल वे। गिवन बाइनरी, ये क्या करना है। हाँ, कंप्यूटर व्हाट इज द डेसिमल वे। अच्छा, अपन भाई कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है तो कंप्यूटर का तो नॉलेज होना चाहिए अपने को। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो तुम ये देख लो बाइनरी नंबर। सॉल्व दिस वेरी सिंपल वे। गिवन बाइनरी 111111 बाइनरी, देखो डेसिमल, राइट प्लेस वैल्यूज बाइनरी वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यूज, ऐड वैल्यूज राइट इज इक्वल टू, मुझे भी भाई रिवाइज करना पड़ेगा, उतना तो नहीं पता, देख लो तुम, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 62। ओके, फाइनल आंसर इज 62, करेक्ट ऑप्शन इज 62। ओके, 62 अपना करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो, चैट जीपीटी कहाँ गए, हाँ यहाँ पे। In a C programming, a block of code is always enclosed with the curly braces. Example, ये देखो ये रहता है सिंटैक्स, ये है सी का। फाइनल आंसर ये वन है, वन, बस इतनी क्वेश्चन दिए भाई, और क्वेश्चन पता नहीं, अपने को भी ढूंढने पड़ेंगे। आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा भाई। मेरे पास है एक ऑलरेडी परचेज कोर्स है, वहाँ पे है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट नहीं बता पाते, वर्बल एबिलिटी वाले तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है गाइज। आपको ये वीडियो बेस्ट ऑफ लक लिखा है यहाँ पे सीटी वालों ने। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझको रिव्यू ज़रूर देना भाई। और इस वीडियो को जिसने सीटी का फॉर्म भरा है उसको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और भाई डेली प्रैक्टिस करते रहो, अपने को परसेंटेज अच्छी लानी है, अच्छा कॉलेज लेना है। ठीक है गाइस, चलो भाई आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक है गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।